क्या आपको इमाम सिद्दीकी याद है, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 6 में अपने अलग अलग अवतार दिखाए थे? अरे वही इमाम जिन्हें दूसरों का सामान छुपाकर बड़ा मजा आता था और फिर वो चोर पुलिस की तरह बिग बॉस इनमेट से उन्हें उनका सामान ढूंढने के लिए उकसाते थे। बस लगता है यही पुलिस चोर का खेद उन्हें रास आ गया है। तभी तो ये अपनी डेब्यू फिल्म में आपको नजर आएंगे पुलिस वाले के किरदार में। इस फिल्म का नाम है होटल ब्यूटीफुल। जी हाँ, ब्यूटी फूल। और इस फिल्म में इमाम के साथ और भी कई कलाकार होंगे। यहाँ आपको बता दें कि इमाम ने फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर को किया था मना। तो चलिए फिर आइए इमाम से इसका कारण क्यों ना जाना जाए। एक कहावत है, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मैं एक ऐसा इंसान हूं मध्यम वर्गीय होने की हैसियत से कि मैं समझता हूं कि बॉलीवुड इज एन इंडस्ट्री विच इज बीइंग रन एज अ फैमिली एंटरप्राइज। वो मुझे ऐसा कभी कोई लॉन्च नहीं देते। रही बात हैप्पी न्यू ईयर की, फराह और शाहरुख के साथ जो मैंने मना किया, इसलिए मना किया और सोहेल खान की फिल्म इसलिए मना किया बिकॉज दे वांटेड मी टू प्ले अ स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर व्हिच फॉर मी एज एन एक्टर वाज नॉट इंस्पायरिंग, वाज नॉट चैलेंजिंग एंड नॉट creative. So I had to turn them down, and I'm really happy that I'm doing Hotel Beautiful, because at the end of the day, you know, I am playing a character that I've always wanted to play and is going to be like the bap of entertainment. वैसे तो इमाम की आदत ही है खुद से जुड़ी बात को काफी तवज्जो देना, तो ऐसे में इनका अपने किरदार को लेकर कुछ कहना था। एक्टर होने की हैसियत से मैं समझता हूं कि अगर आप एक ऐसा किरदार प्ले करते हो जो आपको जिंदगी में कभी प्ले करने का मौका नहीं मिला हो, सो दैट वुड बी द फर्स्ट कैरेक्टर दैट यू जंप एट, एंड दिस इज द कैरेक्टर। ये एक ऐसा किरदार है जो आज तक मैंने कभी किया नहीं है, ना किसी थिएटर प्रोडक्शन में, ना किसी एड फिल्म में, ना किसी रियलिटी शो में। तो व्हेन आई वाज टोल्ड, जब उन्होंने मुझे नरेशन दिया, मैंने सोचा कि यार दिस इज व्हाट आई रियली नीड टू बिगिन विद अ बैंग, सो हियर आई एम। अरे इमाम बस भी कीजिए, आपकी कॉमेडी कब झगड़े में बदल जाती है ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं, और अब आप यहाँ अपनी कॉमेडी को लेकर ये सब कह रहे हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि ह्यूमर इटसेल्फ इज एथनोसेंट्रिक। जो चीज़ हिंदुस्तान में फनी लगती है, आप उसको न्यूयॉर्क में जाके बोलो तो आपको फनी नहीं लगेगा। और एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं जान चुका हूं कि हमारी जो जनता है उन्हें क्या चीज़ पसंद है। When it comes to comedy, I believe, and I firmly believe that my timing, when it comes, just my natural timing, forget about my timing as an actor, is spontaneous. तो रही बात होटल ब्यूटीफुल की, it's a reactional comedy and the situations are such that, you know, it's a kind of British comedy really, because it's very dry. आप ये देख के समझ पाएंगे कि यहाँ जो आमतौर पे कॉमेडी के तरीके से होते आ रहा है, it's not going to be the same, it's going to be a refreshing change. इस फिल्म में इमाम जॉनी लीवर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। उन्होंने जॉनी लीवर के साथ काम करने की एक्साइटमेंट भी दिखाई। I haven't faced the camera with Johnny Bhai as yet. I am looking forward to that, and I have to say, you know, there are lots of actors, there are lots of celebrities, but there are very few real comedians, and Johnny Bhai is the best comedian in the world, I think. अब जहां बिग बॉस का नया सीजन आ रहा है, तो इमाम अपनी अपकमिंग फिल्म को बिग बॉस सीजन 8 में जाकर प्रमोट करने की इच्छा भी रख रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि मुझे एक ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी फिल्म का प्रमोशन बिग बॉस पे कर पाऊं, बिकॉज आई बिलीव दैट बिग बॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे आप यूएस के बिग ब्रदर देखिए, यूके का बिग ब्रदर देखिए, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। और आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए दो तरीके हैं, वन इज द कन्वेंशनल मेथड एंड द अदर इज द अनकन्वेंशनल मेथड। और जैसा कि आप मेरे बारे में जानते होंगे, आई लाइक टू डू थिंग्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर बिग बॉस पे मुझे फिल्म प्रमोट करने का मौका मिलता है, ओह माय गॉड। अब ये सुनिए इमाम ने क्या क्या कहा है सलमान और शाहरुख के साथ अपने पुराने रिलेशंस को लेकर। सलमान भाई का और मेरा एक आज से नहीं 25-30 सालों का रिश्ता है। हालांकि हम एक दूसरे को दोस्त नहीं मानते, लेकिन वी नो ईच अदर एंड ही नोज माय ग्राफ, ही नोज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव डन। एंड यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में आई वाज द इट गाय, आई वाज द मॉडल, आई वाज रेमंड्स कंप्लीट मैन, एंड दीस गाइज वर स्टिल काइंड ऑफ मेकिंग देयर वे, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो। तो उस जमाने में वो लोग मुझे ऐसे देखते थे बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एज हार्ड एज आई यूज्ड टू पार्टी, राइट? So the point I'm trying to make is Salman and I have a relationship. I am accessible to him by phone. He is accessible to me by phone. और मैंने उनको एक नहीं 10 बार मैसेज किया कि सलमान भाई, if you want TRPs for this season of Big Boss, get me to come to Big Boss, even if it's for a day, and as a celebrity guest or whatever, and promote my Hotel Beautiful.
चलिए इमाम, बिग बॉस ने तो आपको काफी लाइमलाइट दी है। अब देखना ये है कि आपकी होटल ब्यूटीफुल आपको कैसा मुकाम दे पाती है। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।